अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आज हम बुलंद ख्वानी करेंगे, रीडिंग करेंगे सबक सोरू सबक काफ की। सबसे पहले शुरू करते हैं कि सिंधी में जो इस तरीके से लिखा होता है हम इसको काफ पढ़ते हैं। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 24 निकालेंगे आप सब, सफ़ा नंबर 24। ही किताब आहे, ये किताब है। ही किताब आहिन, ये किताबें हैं। जब बे के ऊपर पेश होगी तो हम किताब पढ़ेंगे, जब बे के ऊपर ज़बर है तो हम किताबें, मतलब वो जमा की बात हो रही है। ही कुर्सी आहे, ये कुर्सी है। ही कुर्सियों आहिन, ये कुर्सियाँ हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ती हूँ एक दफ़ा। ही किताब आहे, ये किताब है। ही किताब आहिन, ये किताबें हैं। ही कुर्सी आहे, ये कुर्सी है। ही कुर्सियों आहिन, ये कुर्सियाँ हैं। पढ़ो ऐं लिखो। कराची, कश्मीर, काबुल, केच, मकरान, चालाक, शिकारी। कराची हिक वॾो शहर आहे। कराची एक बड़ा शहर है। एक दफ़ा दोबारा पढ़ देती हूँ। ही किताब आहे, ये किताब है। ही किताब आहिन, ये किताबें हैं। किताब की वाहिद और जमा दोनों एक ही तरीके से लिखते हैं, सिर्फ पेश और ज़बर का फ़र्क है। आप इसके लिखने के तरीके पर गौर कीजिएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ज़रा सा थोड़ा सा पूरा पिछला हम रिपीट कर लेते हैं। जब बे के नीचे एक नुक्ता हो तो हम इसको बे ही पढ़ते हैं। जब बे के नीचे दो नुक्ते हों तो हलक से आवाज़ आती है बे की, बे बकरी। बे के नीचे चार नुक्ते हों तो ये बे कहलाता है, भारी हुरूफ में शामिल होता है। फिर आता है ते। उसके बाद जब ते के ऊपर चार नुक्ते हों तो वो थे की आवाज़ आती है, थे। जब किसी लफ्ज़ के साथ हे भी लगे तो वो भारी हुरूफ में शामिल होता है। फिर जब उल्टे तीन नुक्ते लिखे हुए हों तो टे पढ़ते हैं हम उसको, और जब दो खड़े नुक्ते हों तो हम उसको ठे पढ़ते हैं। ठे ठूंठ, टे टमाटो, ठे ठूंठ। फिर से समर। फिर सिर्फ दाल लिखा हो तो दाल ही पढ़ते हैं। दाल दवात, दाल दाल। जब दाल के ऊपर दो नुक्ते हों तो ध की आवाज़ आती है, उसको हम ध पढ़ते हैं। जब दाल के ऊपर उल्टे तीन नुक्ते हों तो लिखा तो डे हुआ है, लेकिन डे की आवाज़ आती है, डे हलक से। डेडर, डाकिड़, डाड़ू। डाड़ू अनार को कहते हैं, डेडर मेंढक को कहते हैं। जब दाल के नीचे दो नुक्ते हों तो हम उसको ढ पढ़ते हैं। ढ ढ ढग्गो, ढ ढ ढक्को, ढ ढगो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये वर्कशीट है आपके पास, सबक सोरों, पेज नंबर 10 ऑफ 17। सबसे पहला सवाल है खुशखती का। कराची, कश्मीर, कुर्सी, काबुल। ठीक है, इसकी आप 3 बॉक्स आगे बने हुए हैं, खुशखती करेंगे। सवाल नंबर 2 है लफ्ज़ तोड़ियो। केच, शिकारी, मकरान। मीम देखिएगा आप किस तरीके से लिखना है सिंधी में। काफ पर भी बहुत गौर कीजिएगा, और ये के नीचे दो नुक्ते, जिस तरह समझाया था। ये नून, ये कश्ती वाले हुरूफ होते हैं, 6 आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे। हियो किताब आहे, उर्दू तर्जुमो पढ़ रही हूँ अब, उर्दू में तर्जुमो लिखो। हियो किताब आहे, ये किताब है। कराची एक वॾो शहर आहे। कराची एक बड़ा शहर है। लोमड़ चालाक आहे, लोमड़ चालाक है। ठीक है, दोबारा पढ़ती हूँ। ही किताब आहे, ये किताब है। कराची एक वॾो शहर आहे। कराची एक बड़ा शहर है। लोमड़ चालाक आहे, लोमड़ चालाक है। इसको बहुत ध्यान और तवज्जो से करेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से देख के अच्छे से नुक्ते लगाइएगा, नुक्तों की कोई गलती ना हो। क्लास 3 भी। ओके, अल्लाह हाफिज़।